चलें जी शुरू करें। आज हम लोग जीएसटी शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से समझना कहानी। बहुत मतलब इनकम टैक्स से बहुत आसान है जीएसटी। और अब आपके सिलेबस में 50 नंबर का है। ये मान के चलो आप हमारा जो टोटल इनकम का चैप्टर और एग्जेम्प्ट इनकम है वो हम लोग करेंगे अराउंड 27-28 के आसपास। 25 को क्रिसमस है, छुट्टी होगी। और 27 या 28 में से एक तारीख हम लोग करेंगे। तो आपके पास काफ़ी समय है। आप पूरा टोटल इनकम मतलब टोटल इनकम होने से पहले अपने सारे चैप्टर एक बार रिवाइज कर लो। 27 या 28 तारीख को हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल इनकम और एग्जेम्प्ट इनकम। ठीक है जी। उससे पहले हम लोग करने वाले हैं हमारा जीएसटी। और जीएसटी का 50 नंबर का आपका पेपर है। ये आपका सिलेबस है, ये आपके चैप्टर्स है। बहुत ईजी आपका है जीएसटी, मतलब इनकम टैक्स के मुकाबले बहुत आसान है। करने का तरीका वही है। आपके पहले हम लोग सारे कॉन्सेप्ट करते हैं। इसमें मोर ऑफ थ्योरी है, मतलब आउट ऑफ 50 मार्क्स ही मान के चलना। 15 नंबर का मैक्सिमम, हद मार के बहुत ज़्यादा बोल दिया। तो आपका प्रैक्टिकल आता है। 30 से 35 नंबर की क्या आएगी, थ्योरी बेस्ड पेपर आएगा। व्हाट इज जीएसटी, क्या कॉन्सेप्ट है, इसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया तो क्या होगा, ये वो वैसा करके। तो इसका हम लोग ऑब्वियसली पहले इनकम टैक्स की तरह हर चैप्टर के इस तरीके से हम लोग नोट्स बनाने वाले हैं। ये रहे सारे आपके नोट्स, ये रहे इंट्रोडक्शन, सप्लाई, ये सब पूरे आपके नोट्स हैं। और नोट्स के बाद आपके इसके क्वेश्चन बैंक करने, और क्वेश्चन बैंक में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत कम होने वाले हैं इनकम टैक्स की तरह। अनलाइक इनकम टैक्स वहाँ पे कम होंगे और सिर्फ थ्योरी ज़्यादा होगी इसमें। तो वो रीडिंग के आपके काम आएगी। और आपकी बुकलेट आ चुकी है जीएसटी की, और उससे बाहर आपको कुछ करना नहीं है। सिर्फ वही सवाल करके जाने हैं आपको। लास्ट पेपर तक उसमें डले हुए हैं, सब कुछ लेटेस्ट डला हुआ है, अमेंडेड डला हुआ है। तो आज का हमारा टारगेट सिर्फ एक है। हम लोग सिलेबस नोट करेंगे और चैप्टर 1 कॉन्सेप्ट से, थ्योरी पार्ट, ये वाला पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट नहीं, ये मैं आपको समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट से लेके हम लोग ये सारा अपना नोट करेंगे। और चैप्टर 1 बिल्कुल बेसिक है। वो हम ट्राई करते हैं लेकिन हो नहीं पाता। वो सिंगल में आ जाती है, सिंगल शीट आती है। तो सिंगल शीट में एक बार दोबारा ट्राई कर सकता हूँ, और तो कुछ नहीं कर सकता। क्या उनसे पूछूंगा, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा वो कैसे कर रहे हैं। ठीक है, वो तो ठीक है, मैं तो डायरेक्ट भेज रहा था। मैं तो डायरेक्ट भेजने की कोशिश कर रहा था। ये ऐसे ना सिंगल पेज आ जाता है, 1 आउट ऑफ 1 एक ही पेज पे बन जाती है, बिल्कुल पतली सी। मतलब एक ही पेज आ जाता है वो, 10-12 पेज नहीं आ पाते। करो जी। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1, पहले आप सिलेबस नोट करोगे और उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट नोट करेंगे। और आज का काम यही है। और इसको हम लोग समझना शुरू करेंगे कल से। इसमें यही है, मतलब इसमें ना ये मान के चलना, अगर आपने ये राइटिंग में कर रखा हो तो ये 14 दिन में 14 क्लास के चैप्टर, मतलब ये मान के चलना 6 चैप्टर इज इक्वल टू, या 5 चैप्टर इज इक्वल टू 1 सैलरी का चैप्टर। तो आप ये मान के चलना, मतलब जहां जितना टाइम अपने को सैलरी और कैपिटल गेन या सैलरी और पीजीबीपी करने में लगा, 2 चैप्टर करने में लगे हैं, उतना टाइम लगता है इसको करने में अगर नोटिंग कर रखी हो तो ये कहानी है। ठीक है जी। तो जिसको नोट करना है करे, जिसको नहीं करना वो कल करे, बाद में करे, करना तो पड़ेगा ही। रुको, एक मिनट रुको, 1 मिनट रुको। रुकिए रुकिए रुकिए। रुकिए जी रुकिए। एक बार जरा अपना ग्रुप निकालना, ग्रुप निकालो एक बार।
व्हाट्सएप ग्रुप निकालना जरा, मैंने उसमें पीडीएफ भेजी, जरा चेक करो। ऐसे ठीक है ना? तो इसमें से जो 1 वाली है, रुको जी 1 मिनट रुको। देखो जी आ गई आपके पास चैप्टर 1 की पीडीएफ। बस वो चेक कर लो एक बार। ठीक है जी, अब आपको 2 काम करने हैं। चलो एक एक करके करो, ज्यादा बर्डन नहीं डालते। आज का आपका गृह कार्य सिर्फ एक है, चैप्टर 1 की नोटिंग करनी है। इससे ज्यादा क्लियर नहीं लिख सकता मैं। लिखा तो है फाइल पे, फाइल पे। अरे ऊपर फाइल 1 भी लिखा है उसके आगे, उसके बाद 2 भी लिखा है। ठीक है जी, और अब सिलेबस भी भेज दिया मैंने। तो अब आप आज का आपका गृह कार्य सिर्फ एक है, सिलेबस नोट करेंगे आप। ये आप मान के चलना, एक हफ्ता जो आपको जीएसटी का मिलेगा ना, इसमें अभी कोई होमवर्क नहीं होगा। तो आप टोटल इनकम के लिए जो चैप्टर रिवाइज करने हैं वो आप कर सकते हो। मतलब ये मान के चलो इस एक हफ्ते में आपको क्या पढ़ना है, एफएम का होमवर्क करना है, इसकी नोटिंग करनी है। तो माइंड अप्लाई नहीं होगा, वो तो गाने सुनते सुनते भी खटाखट खींच सकते हो। मेन काम जो आपको करना है, दिन के कम से कम 2 या 3 चैप्टर इनकम टैक्स से कॉन्सेप्चुअली रिवाइज करने हैं, तभी फायदा होगा ऑफ देने का। वरना टोटल इनकम तो मैं अभी भी करा सकता हूँ, लेकिन फायदा तभी है जब आप उसको रिवाइज करके मेरे साथ करोगे। वो फुल फ्लेजेड सवाल है, बड़े बड़े, जिसमें सारे चैप्टर का मिश्रण है। वो तभी आपको समझ में आएगा जब आपको याद होंगे। कैसे भी कर लो वो, अब तो तुम्हें सब आता है। अब तो तुम्हें लिंकेज है, अब तो ऐसा कुछ है नहीं कि यार ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा, तब तो हर चीज की लिंकेज तुम कर पाओगे। तब तुम कैसे भी कर लो, वो तुम्हारे ऊपर है। बस मुद्दे की बात यह है कि संडे से पहले पहले टारगेट लगाना कि हमें खत्म करना है, दिन के 2-3 चैप्टर उठा के रिवाइज करने हैं, जीएसटी की बस नोटिंग करनी है और एफएम का होमवर्क करना है। ये हफ्ता आपका इस तरीके से चलेगा, तो फिर हम टोटल इनकम आराम से अच्छे से कर पाएंगे। फायदा ही तभी होगा। ठीक है जी, तो आप ये नोटिंग यहाँ बैठ के भी कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा है। और कल हम लोग इस चैप्टर को समझेंगे। मतलब इसमें ये मान के चलना, एक चैप्टर को समझने में मैक्सिमम 1 क्लास या 1.5 क्लास, इससे ऊपर नहीं लगेगी। इसमें कॉन्सेप्ट ही आप देखोगे कम है, बहुत कम कम कॉन्सेप्ट है। तो जो कॉन्सेप्ट उसके एक चैप्टर में, सैलरी में कितने कॉन्सेप्ट है, लीव, ट्रैवल, आरएफए, एचआरए, उसके 2 कॉन्सेप्ट, कोई भी 2, इसका एक चैप्टर हो जाता पूरा। तो उसमें अगर 20 कॉन्सेप्ट है तो 10 चैप्टर तो इसके वैसे ही खत्म हो जाएगा, सैलरी में खत्म। बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको बस आप आज नोट कर लेना, आज का आपका टाइम यही है।